जय हिंद किसान साथियों, पीके ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, सेब के पत्तियों में बहुत ज़्यादा पीलापन यदि अचानक से आपको देखने को मिलता है तो किसानों को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कि मेरा पौधा तो गया काम से। तो साथियों, यही स्थिति हमारे साथ उत्पन्न हुआ। आज उसी विषय पर हम बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, आप मेरे पौधे का निरीक्षण कीजिए। ये उस समय का स्थिति मैं दिखा रहा हूँ जब पत्ते पीले होने स्टार्ट हुए थे। मैं आपको बता दूं कि जब पत्ते पीले होने स्टार्ट हुए थे उससे पहले हमारा पौधा बिल्कुल ही स्वस्थ था, लेकिन क्या करने के बाद हमारे पत्ते इस तरह से पीले होने स्टार्ट हो गए, आपको वीडियो में बताऊंगा। साथियों, पत्ते के हालात आप देख सकते हैं। पत्ते बहुत तंदुरुस्त हैं, पूरे कठोर हैं। जैसे कि कोई ऐसा होता है कि मुरझा सा जाता है, पत्ता उस तरह का नहीं है। पत्ता जो है हरा पत्ता है, उसी की भांति बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन इसमें डंडी की तरफ से हल्का हल्का पीलापन लिए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कैप्चर करते हुए पूरे पत्तियाँ पीली हो जाती है। बस यही कंडीशन है साथियों। और तना के मुख्य शाखा से पीला होते हुए धीरे धीरे आपको इस शाखा के जो बाहरी हिस्सा है उधर जाते हुए पत्ते झड़ते हैं और लास्ट में पौधे का जो शाखा है वो पत्तियों से खाली पड़ जाता है। तो ये अवस्था हमारे साथ कैसे उत्पन्न हुआ साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमने अपने पौधों को जब स्वस्थ अवस्था में था तब उसमें करीब 15 दिन के आसपास से एबव का टाइम हो चुका था जब हमने उसमें पानी नहीं दिया था। तो कहना चाहिए कि पौधे खुद ऐसे ही स्ट्रेस में थे। और आप लोगों को पता है कि जब तक पौधे में पानी नहीं मिलता है तब तक वे किसी प्रकार का न्यूट्रिशन ज़मीन से नहीं उठा पाते हैं और अपने पत्तियों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इसलिए साथियों, यही अवस्था में हमने क्या किया कि पौधे में जो हमने पावरफुल माइक्रो न्यूट्रिएंट जो बनाया है ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर की सहायता से, उसे हमने 5% पानी के साथ में मिला करके, कहने का मतलब मेरा यह है कि मैंने जितना पानी लिया उसका 5% ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर द्वारा बनाया हुआ पावरफुल माइक्रो न्यूट्रिएंट लिया और इसमें हमने स्प्रे कर दिया। साथियों, हुआ ये, स्प्रे करने के बाद जब 4-5 दिन का टाइम बीतने लगा तब तक पौधे में कुछ चेंजेस दिखाई देने लगे। जब मैंने स्प्रे किया था उससे पहले पौधे बढ़वार तो नहीं कर रहे थे, लेकिन पौधे में पीलापन नहीं था, पौधे बिल्कुल हरे भरे थे। लेकिन जैसे ही हमने इसमें स्प्रे किया 4-5 दिन के बाद चेंजेस दिखना शुरू हुआ और धीरे धीरे पत्तियाँ पीली होना स्टार्ट कर दिया। एक बार जब पत्तियाँ पीली होते होते जब आगे बढ़ने लगा तो मुझे कुछ हलचल सा लगा कि पौधे में यह क्या हो गया भाई, पौधा कहीं डेड अवस्था में तो नहीं जा रहा है, जड़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है इस तरह का। फिर भी हमने सोचा कि पहले से जब पौधा स्वस्थ था तो अचानक से इतनी ज़्यादा पत्तियों का पीलापन होना, ये तो कोई डाउट का विषय बनता है। तो हमने क्या किया, इसमें सभी पत्तों को तोड़ दिया, जितने भी पहले पीले पत्ते थे सभी को तोड़ दिया, ये देखने के लिए कि कोई बीमारी उमारी लग गया है या तो फिर पौधे का ये जो पत्ती पीली हो क्यों रहा है इसका कारण जानने के लिए। तो साथियों, जैसे ही हमने सभी पीली पत्तियों को हटाया 1-2 दिन के बाद फिर मैंने देखा कि फिर से जो हरी पत्तियाँ थी वहाँ से फिर पीली होना स्टार्ट हो गया। डंडी की तरफ से पीले होते होते आगे बढ़ता और पूरा पत्ता कैप्चर होकर के पीला होकर के गिर जाता। हाँ, पौधे का केवल पीलापन भर था, पौधा बिल्कुल वो पत्ते जो हैं पत्ते में केवल पीलापन भर था, लेकिन पौधे बिल्कुल कड़वे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसमें जान है, लेकिन क्लोरोफिल की मात्रा उसमें सट गया था। तो किसान साथियों, हमने क्या किया, जब देखा कि एक बार तोड़ने के बाद दोबारा से पत्तियाँ फिर पीली होना स्टार्ट हो गया तो हमने इसमें सिंचाई कर दिया। और सिंचाई करने के बाद हुआ ये कि भरपूर सिंचाई किया और सिंचाई करने के 1 सप्ताह के बाद, मैंने 2-4-5 दिन तक तो पीला होते रहा, लेकिन जैसे ही 1 सप्ताह से एबव का टाइम बीतने लगा पौधे में धीरे धीरे जो पीलापन का असर था वो कम होने लगा। मतलब पौधे जितनी पत्तियाँ पीला हो चुकी थी उतना तो झड़ गई, लेकिन जो नई पत्तियों में जो पीलापन होने का जो प्रक्रिया जारी था वो हमारा स्टॉप हो गया। और इस तरह से जब सिंचाई के हुए 10-12 दिन का अवधि पूरा हुआ तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं पूरा प्लांट का मैं रिव्यू आपको पूरा वीडियो में ही दिखा रहा हूँ। आपको पता चल रहा होगा कि पौधे में पीली पत्तियाँ अब बाकी है ही नहीं, मात्र 1-2 पत्तियों को छोड़ करके। ये देखिए, मात्र यही पत्ता और 1-2 पत्ता और होगा, और नहीं तो इसके बाद आपको पीली नहीं हो पाएगा। मतलब पीली पत्ती आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। देख सकते हैं पीली पत्ती जहाँ पर है वहाँ से पीछे का डंडी पूरा खाली है, मतलब उधर का पूरा पत्ती झड़ गया है। ये देख सकते हैं मुख्य शाखा में आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा, खाली खाली सा दिख रहा है, लेकिन बाहर के हिसाब देखेंगे तो पौधे में पत्तियों से पूरा तना भरा हुआ है।
किसान साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जब भी आपका पौधा स्ट्रेस में है, जब भी आपके पौधे में बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, तो आप किसी प्रकार का स्प्रे ना करें। जब भी स्प्रे करना है या तो कोई खाद देना है तो कोशिश करें कि आप अपने पौधे में भरपूर सिंचाई कर ले और अपने मिट्टी में भी भरपूर नमी बना ले, तब जा कर के कुछ उसमें देने की कोशिश करें। अन्यथा जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है और कहीं ना कहीं आप मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं कि मेरा पौधा कहीं डेड ना हो। साथियों, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था उससे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसी तरह का जानकारी पाने हेतु आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।